beautiful souls. How are you all? I hope you all are doing well and good. And welcome to Angel Jovial Tarot. So, first of all, thank you so much for coming here, for watching this video. And आज हम थोड़ा हिंदी में read करेंगे because last video was in English, but today I think we should be a little bit different. So आज हम हिंदी में read करेंगे और हमारा question ये है कि आप जिस पर्सन के साथ अभी हैं उस पर्सन ने अगर आपको स्टक पोजीशन में रख रखा है या फिर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है उस कनेक्शन के बारे में, तो आपको वहां स्टे करना चाहिए उस पर्सन के संग या उस पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए. बिकॉज ये मेरे ख्याल से 50% ऑफ द पीपल ये क्वेश्चन होता ही होता है. हर कोई कंफ्यूज है इस बात को लेके. सो इस कंफ्यूजन को हल करते हैं और मैं होप करूंगी कि जो मैं बोलूंगी जो मैं समझाऊंगी वो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा. मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी. सो अपनी एंजल का नाम लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, आपके पास दो पाइल्स हैं. पाइल 1 है राइडर वाइट टैरो एंड पाइल 2 है लाइट सी टैरो, जिसका बॉक्स भी आपको यहाँ दिख रहा होगा. सो इन दो में से कोई एक पाइल आप लोग चूज कर सकते हैं. देन विल बी गेटिंग इनटू योर रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के लिए ये है कि अपनी इंट्यूशन जो है उसको टोटली फोकस कीजिए. अपनी जिनको भी आप मानते हैं, वेल गॉड तो गॉड है, आप उन्हें याद कीजिए एंड उसके बाद उनसे हेल्प मांगिए कि वो आपको चूज करने में हेल्प करें. फिर अपने पर्सन के बारे में सोचिए कि और अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए कि आपको ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन के साथ स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए. बिकॉज समटाइम्स जो लाइफ होती है वो हमें ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़े कर देती है कि हम ना स्टे ही कर पा रहे हैं ना मूव ऑन ही कर पा रहे हैं और समझ कुछ आता नहीं है. सो आज डिवाइन टैरो डेक से देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है. सो चूज करिए पाइल फर्स्ट एंड पाइल सेकेंड. Take your time, close your eyes, and just repeat all the steps that I've said to you, that I've told you. I hope आप लोगों ने कर लिया होगा. So मैं पाइल फर्स्ट के संग स्टार्ट कर रही हूँ. Let's get started. Hey पाइल फर्स्ट, welcome. आप लोग आए. Let's get started. Let's get your reading started. 1, 2, and 3. Let me spread your cards, and then we'll be getting one by one. सो वही जो मैंने कहा, अपने पर्सन के बारे में और अपनी सिचुएशन के बारे में आप सोचते रहिए. यूनिवर्स, स्पिरिचुअल एंजल, स्पिरिचुअल गाइड्स, प्लीज कम थ्रू एंड हेल्प मी इन द रीडिंग. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. वी गोना टेक दिस एज फर्स्ट कार्ड. प्लीज एंजल्स हेल्प मी. No, baby, you're not gonna pop out. Just wait for a little bit time. Intuition को तो use करने दो. Then this 5th one. And then we're gonna check with the 6th one. Okay, thank you so much, universe. Thank you so much, universe. Thank you so much, universe. And guys, ये तो आपके कार्ड्स हो गए, 5 कार्ड्स. मैं चेक भी करा दूंगी आपको. और एक कार्ड हम क्या करेंगे, आपकी कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए लेंगे ताकि आप ना देख पाए ये आप ही के कनेक्शन की रीडिंग है या फिर आपको दूसरी पाइल चूज करनी है. मैं इस कार्ड को ले रही हूँ ओवरऑल एनर्जी रीडिंग के लिए. सो लेट्स गेट योर रीडिंग स्टार्टेड. मैं अपने कार्ड्स पिक कर लूँ. हे पाइल फर्स्ट, सो लेट्स गेट इनटू योर कार्ड्स. देखते हैं कौन कौन से आपके कार्ड्स हैं. ये ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है, इसे मैं भी पिक करती हूँ बाद में. पहले इसको देख लेते हैं. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, World card, King of Wands, Emperor, then we have 6 of Wands, okay, then Ace of Wands. So these are your cards, and let me get into this card. 7 of Cups. Well, so overall energy आपकी इस कनेक्शन की ये है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं या फिर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको ऑप्शनल रखता है. ऐसा कुछ है तो बताइएगा कि आपका पर्सन आपको ऑप्शनल रखता है
थर्ड चीज ये कि आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा वर्कaholic हो सकते हैं और उनके काफी सारे ड्रीम्स हैं जो उन्हें फुलफिल करने हैं, दैट्स वाई आपके ऊपर ध्यान तो देते हैं बट एज एन ऑप्शन आपको लगता है आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हो। ओके, ऐसा हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल कि ये आपके हस्बैंड हो और आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई हो और ये पर्सन आप पे इतना ध्यान नहीं देते, अपने काम पे ध्यान देते, अपने फैमिली मेंबर्स पे ध्यान देते हैं, ऐसा कुछ यहाँ हो सकता है। और जो मैं देख रही हूँ वो ये हो सकता है, ये तो फर्स्ट सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है उनसे आप अभी रिसेंटली मिले हैं, 1 महीना मिले हुए हुआ होगा और वो दिखाते ऐसे हैं कि काफी ज्यादा लाइक पैशनेट है आपको लेकर वो, और वो है भी, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता होगा उनकी लाइफ में कोई और पहले से है, एक 3 ऑफ स्वॉर्ड की कंडीशन आपको फील होती होगी। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जस्ट आई थिंक 1 साल, 1 साल मैं कहूंगी 1 साल में कनेक्शन बहुत ज्यादा ना ब्लॉसम होगा। ठीक है, ये कनेक्शन मैरिज तक पहुंच सकता है जो मुझे यहाँ दिख रहा है। आप इनसे सोशल मीडिया पे मिले हो सकते हैं, मिल जाते हैं, या सोशल मीडिया पे भी नहीं भी मिले हैं तो ये आपके कलीग हो सकते हैं या फिर ऐसे ही पड़ोस में रहते हो लेकिन आप लोग कनेक्ट सोशल मीडिया पे हुए हो, लाइक बात इतनी ज्यादा कभी नहीं हुई जितनी सोशल मीडिया पे हुई है। और जो चीज मुझे दिखती है ये या आप में पहली बात जो थर्ड सिनेरियो है लोगों के लिए, थर्ड टाइप के जो लोग हैं उनके लिए जो सिनेरियो है वो ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं बट आपके फादर, आपके ही उनके फादर बिल्कुल खिलाफ है, 3 ऑफ स्वॉर्ड बन के बैठे हैं और सोसाइटी के वजह से वो आप लोगों की शादी नहीं करना चाहते। कोई कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है या फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट हो सकते हैं, आप लोगों के स्टेटस का थोड़ा फर्क हो सकता है, सो ऐसा कुछ है यहाँ। ठीक है, और यही है, यही मुझे यहाँ दिखता है। मैं अब आपको बता दूं इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। पहली बात यहाँ पे आ रहा है, आप वेट कीजिए, आप 1 मंथ वेट कीजिए, ये खुद से आएंगे कंफ्यूजन क्लियर करने। ये उन लोगों के लिए जो रिसेंटली अभी मिले हैं, जिन्हें 1 महीना या 1 साल हुआ हो सकता है मिले हुए एक दूसरे से, ये उन लोगों के लिए है जिनको हल्का फुल्का सा कनेक्शन चल रहा है पर वो लोग कमिटमेंट चाहते हैं। तो आप लोग वेट कीजिए इनका 1 महीने, खुद आके कंफ्यूजन क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, और जो सेकंड सिनेरियो है हस्बैंड वाइफ का जो मैंने बताया था, जो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के सिनेरियो में लोग हैं उनके लिए ये है कि आप लोग जो हैं आप ना एक काम कीजिए कि पहली बात तो कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, उनका ना एक्चुअल में ये बात ट्रुथ है, झूठ नहीं है। बिजनेस अगर आपके हस्बैंड करते हैं या इवन जॉब भी करते हैं बट वो वहाँ लीडरशिप में है एंड दैट्स वाई उनका क्या है, उनके ऊपर काम का बर्डन बहुत है इस टाइम। ठीक है, जैसे ही उनका ये काम ना थोड़ा हल्का फुल्का होता है वो आप लोगों से जरूर अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे जो मुझे यहाँ दिखता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा खुद पे फोकस कीजिए और इतनी टेंशन मत लीजिए। ये था थर्ड वन जिनकी मैंने बताई थी, जो एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं और फादर थोड़ा सा बन के बैठे हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड, उनके लिए ये है कि साइकिल क्लोज आउट जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, ये साइकिल विद वर्ल्ड कार्ड, ये साइकिल बहुत जल्दी क्लोज आउट होने वाला है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए और किसी भी चीज पे फोकस ना करते हुए आप उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए। और मैं बताती हूँ मैनिफेस्ट आपने कैसे करना है। देखिए, वेरी सिंपल टेक्निक, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप नहीं प्रे करते हैं, लाइक आपको टेम्पल वैम्पल जाना पसंद नहीं है तो घर में आप प्रे कर सकते हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं टेम्पल वगैरह जाना दूर है या कुछ है, काफी सारे सिनेरियोज होते हैं, वर्क के कारण टाइम नहीं मिलता तो नहीं जा पाते, घर में ही कर लीजिए। अपने गॉड के आगे प्रेयर कीजिए और अपने गार्डियन एंजल को थैंक यू बोलिए। और अगर आपको नहीं पता आपके गार्डियन एंजल कौन है, उसके लिए क्या है कि आप जिनको भी लाइक हर कोई इंसान की जो प्रेयर है वो एक स्पेसिफिक गॉड से करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे काफी ज्यादा अटैच्ड है। हर किसी की श्रद्धा अपनी किसी एक भगवान में होती है, लाइक उनकी भगवान के किसी एक रूप में होती है। यही है यहाँ पे कि आप उनसे प्रे कीजिए और उसके बाद ना हैप्पी जितना आप रहेंगे ना उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अपनी प्रे अपने भगवान जी के आगे कीजिए, उसका इनहेल कीजिए पॉजिटिविटी और एक्सहेल कीजिए सारे नेगेटिव थॉट्स के नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, उस सबको एक्सेल कर दीजिए। जब एक्सेल करेंगे तो एक पेज पे थैंक यू लिख दीजिएगा
और थैंक यू लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसे वहीं अपने मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। एंड अगर आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम स्ट्रेस में हैं, टेंशन में है, ओवर थिंक कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शन को लेके, तो मैं बताऊंगी जो जो आपको प्रॉब्लम्स है एक पेज पे लिखिए एंड उस पेज को आप या तो टीयर कर दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए, थैंक यू कहते हुए एंजल्स को कि अब इस प्रॉब्लम को आप ले जाइए मुझसे दूर, नहीं तो आप उसे फायर कर दी, मतलब उस पेज को आप क्या करेंगे, बर्न कर देंगे उस, और कहिए थैंक यू सो मच एंजल, आप इस प्रॉब्लम को ले जाइए, इससे आपको काफी रेस्ट मिलेगा। सो आप ये कर सकते हैं थर्ड सिनेरियो वाले लोग। एंड लास्ट में इस पाइल की तीनों अलग अलग टाइप के सिनेरियोज को मैंने गाइडेंस दे ही दी है, बट जो आप सब लोगों के लिए ओवरऑल है वो ये है कि आप वेट कीजिए, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ आप सब वेट कीजिए, आपको कोई ना कोई जो है कम्युनिकेशन वो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। So this is all. Thank you so much, all the beautiful souls of pile 1, and thank you again and again. Take care. Welcome, pile 2. Hi, how are you all? Hope you all are doing well and good. So let's get started, beautiful souls. So should you stay with your person or move on from him or her? Let's get out your cards. This will be the first one. Then the second one will be this one. Then third one, I think I should take this one. Fourth one will be this one. Thank you so much, universe. Fifth one. And sixth card. This one. And for overall energy of your connection, ताकि आप देख पाए आप ही का कनेक्शन है या नहीं, तो उसके लिए मैं ये देखूंगी, दिस कार्ड, ठीक है, इसको अलग रख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नेपाल सेकंड, वेलकम अगेन, लेट मी चेक योर कार्ड्स, क्या क्या है। 5 of Pentacles, oh my god, why are you so lonely, और why are you feeling so lonely, हाँ। King of Swords, ओके, आपकी बात नहीं हो रही है अपने पर्सन से। एम्पर, ईगो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, काफी ज्यादा ईगोस्टिक हैं वो। 2 of Swords, और आपको समझ नहीं आता क्योंकि ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, समटाइम्स लगता है बहुत ईगो है और समटाइम्स लगता है ये तो बहुत प्यार है। डेविल, आपकी जो ये ओवर थिंकिंग है ना, जो आप क्रॉस रोड्स पे खड़े रहते हैं, या आपके लिए टॉक्सिसिटी है, हो सकता है आपको सर में दर्द रहता हो काफी, आप टैबलेट्स खाते हो, मत खाया कीजिए, खुद पे ध्यान दो। 9 of Pentacles, हाँ वही मुझे दिख रहा था यहाँ। ओवर एनर्जी इज हैरोपेन, यानी कि आपको है कमिटमेंट इश्यूज, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देता, राइट, या सो आपको सॉरी आपको स्टे करना चाहिए, मूव ऑन। तो मैं बताऊं आपको, अगर पहला तो मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है, अगर आप किसी लव कनेक्शन में रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो फिर वो लव कनेक्शन कैसा। ओके, कनेक्शंस जो होते हैं ना वो हमारी लाइफ में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते। जब कोई चीज जिसे आप अपनी लाइफ में बहुत प्यारे तरीके से ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, पर वो चीज आपको कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट करने पे मजबूर कर रही है खुद को, तो आई थिंक आपको उस कनेक्शन में नहीं ही रहना चाहिए। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ क्या है आपके इस कनेक्शन में। सबसे पहले आप लोगों की बात नहीं हो रही है, और ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपसे कम बोलता हो, ठीक है, कम बोलता होगा। मैं बता दूं क्यों, इस पर्सन में बहुत बहुत ईगो है पहली बात तो, और दूसरी बात इस पर्सन के ऊपर अपनी इच्छाएं, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपना करियर या बिजनेस जो भी ये करते हैं वो इतना हावी रहता है कि ये आपको क्या किसी को टाइम नहीं देते, ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। इस कारण से आप ही हमेशा रीच आउट करते होंगे, लेकिन अब आपने भी रीच आउट करना बंद कर दिया है, तो वो उधर मुंह फेर के बैठे हैं, आप इधर मुंह फेर के बैठे हैं, दोनों की आपकी बातचीत नहीं चल रही है।
एक्चुअल में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ईगो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से आ रहा है। ओके, जो मुझे यहाँ दिखता है कि आपको लग रहा है हमेशा मैं ही क्यों, और वो ठीक भी है कहीं ना कहीं। जब तक इक्वल गिव एंड टेक ना हो, कनेक्शंस नहीं होते, ठीक है। लेकिन आपका पर्सन वो टोटल ईगो में बैठा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्हें सिर्फ अपना ईगो ही दिख रहा है, यहाँ पे अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं टोटली। आप, अब मैं बताती हूँ, आपको इतना अकेलापन है, आप बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। लाइक आपको लग रहा है आपका सब कुछ खत्म है, और आप ये सोच रहे हैं ये पर्सन मेरा पर्सन है भी या नहीं है। आपको लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता था कि लाइक मेरा लाइफ पार्टनर ये बन सकता है, और दूसरे टाइम आप सोचते हैं तो फिर ये इतनी टॉक्सिसिटी क्यों देता है, कमिटमेंट ये देता नहीं है। और कमिटमेंट में हो, दूसरे सिनेरियो ये है, अगर कमिटमेंट में हो इस पर्सन के संग, कमिटमेंट इतनी टॉक्सिक बन चुकी है कि आप वहां रह भी नहीं पा रहे और जा भी नहीं पा रहे, ठीक है। ये चल रहा है यहाँ पे, दो राहे पे खड़े हो, सर में दर्द रहता होगा, बहुत एंजाइटी भी रहती होगी, काफी परेशान रहते होंगे, चिड़चिड़े हो गए होगे आप लोग, ठीक है। घर में लोग भी कहते होंगे कितना चिढ़ोगे, राइट। सो वो यहाँ मुझे दिख रहा है, और काफी अकेलापन महसूस करते हो। कितने ही लोग आ जाएं, लेकिन आपको उन सब में अकेलापन ही महसूस होता है बैठकर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू दीज डिवाइन कार्ड्स, आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाइए। ये पर्सन आपके लिए वर्थ नहीं करता, आपकी वर्थ ये पर्सन नहीं करता बिल्कुल भी, और ये आपको डिजर्व नहीं करता। आप मूव ऑन कर जाइए इस पर्सन से। खुद पे बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अपने लिए खुद ही टॉक्सिक बन चुके हो, खाते पीते हो नहीं, सर में दर्द है एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी चीजें आपको हो रही हैं, प्लीज खुद पे फोकस करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। एंड ये तो हो गई कार्ड्स की गाइडेंस कि आप मूव ऑन करो। और मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ तो वो ये है, अगर कोई कनेक्शन आपको दो राहे पे लाके खड़ा करता है, तो वो अगर पहले सिनेरियो में इस तरीके से खड़ा करे कि आपको समझ नहीं आ रहा ये पर्सन जो है आपके लिए फीलिंग्स रख के बैठा है या नहीं बैठा, तो ऐसा हो सकता है वो पर्सन थोड़ा सा शाय हो, दैट्स वाई वो आपको अपनी फीलिंग्स जल्दी से नहीं बता रहा। लेकिन अगर कोई कनेक्शन आपको बहुत टॉक्सिसिटी दे रहा है और आप टॉक्सिसिटी को लेके दो राहे पे खड़े हो, ठीक है, उस कनेक्शन से दूर हटना ही आपके लिए अच्छा है। खुद को पहली बात तो माफ कर दो, बिल्कुल भी आपकी गलती हो या ना हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आप जिस टॉक्सिसिटी में हो ना, आपका पर्सन अपनी टॉक्सिसिटी में है। लाइक आप उसी कारण टॉक्सिसिटी में हो, और वो जो पर्सन है वो अपने ईगो के कारण टॉक्सिसिटी में है। उसका ईगो इतना बड़ा है कि वो आगे नहीं आएगा, और वो हर किसी को इसी तरीके से दुख देगा अपनी टॉक्सिसिटी से, अगर वो अपना ईगो खत्म नहीं करता, ठीक है। चाहे कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप हो, अगर ये आपके हस्बैंड है तो भी मैं आपसे कहूंगी, या फिर आप सिंगल हैं और ये आपका जस्ट फ्रेंड सिचुएशनशिप सी है, आपकी सिचुएशनशिप होती है, आप लोग फ्रेंड्स हैं बट बात इस तरीके से करते हैं जैसे कि कमिटमेंट में है, एंड धीरे धीरे आपको लगता है कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। चाहे किसी भी तीनों में से कनेक्शन में है, अगर ये पर्सन आपको इस हद तक कि आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, खुद से प्यारा कोई नहीं होता, आप इससे मूव ऑन कर जाओ। सो पायल सकीन आपके लिए यही है, गाइडेंस भी और आंसर भी डिवाइन टैरो की तरफ से भी। सो थैंक यू सो मच पायल सकीन फॉर